नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जो हमारे गांव में छोटे छोटे शहरों में अब देखा जा रहा है काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब ब्याज पर पैसा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है और कौन सा किस तरह के लोग होते हैं जो लीगल होते हैं। क्योंकि आए दिन देखने को बहुत सारे ऐसे मैटर मिलते हैं, लोग लोन ले लेते हैं, मनचाहा ब्याज लगा देते हैं और वो पूरी ज़िंदगी ब्याज भरते भरते थक जाते हैं, लेकिन वो जो पैसा होता है जो उधार होता है वो चुका नहीं पाते, क्योंकि ब्याज ही देने में उनकी पूरी उम्र निकल जाती है, मूलधन वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है। तो आइए जानते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, देखिए ब्याज पर पैसे केवल बैंक देता है या साहूकार देता है। अब कुछ लोग होते हैं जो बैंक के जो शर्तें होती हैं ब्याज पर पैसे देने की, जो लोन देने की, उसकी सभी शर्तों को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको वहाँ से नहीं मिलता। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, जो साहूकार होते हैं उनके पास जाते हैं। तो जनरली जो साहूकारी होती है उसके लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत उनको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। जो स्टेट होता है, एक स्टेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी कानून भी होता है, जो पर्टिकुलर स्टेट में, हर पर्टिकुलर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। उसमें अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो ब्याज होता है वो 13% देने की बात कही जाती है। बाकी जो पैसे लोन पर देने का बात करते हैं, ब्याज पर पैसे देते हैं, उनके सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको अपना एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो हर साल गवर्नमेंट के यहाँ उनको शो करना होता है और इसमें एक एक रुपये का हिसाब रखना होता है। अब होता क्या है, लोग ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लेते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी के लिए। तो देखिए सिक्योरिटी के लिए अगर ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर अगर साइन होता है तो उसमें होता क्या, अगर उसमें नोटरी नहीं है तो कुछ भी लिख देने से उसको नहीं माना जाएगा। और या फिर लोग क्या करते हैं, चेक पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर नोटरी होना बहुत ज़रूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, एडवोकेट द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में क्या नाम है, ब्लैंक चेक दे देते हैं, अमाउंट नहीं डालते हैं, खाली सिग्नेचर करके दे देते हैं। तो देखिए अगर आप कोई मनी लेंडर है जो साहूकारी का काम कर रहा है और उसने जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो वो एनआई एक्ट का जो मैटर होता है, जो केस होता है, जो कंप्लेन होता है, वो बिल्कुल नहीं चला सकता है। क्योंकि वो लास्ट में क्या करेगा, ब्लैंक चेक होगा, उसमें सिग्नेचर होता है, अमाउंट भरेगा, नाम भरेगा और जाके अकाउंट में डाल देगा। अगर पैसा होगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो बाउंस हो जाता है। अब जब बाउंस हो जाता है तो क्या करते हैं, कोर्ट में केस डालेंगे, लेकिन जैसे कोर्ट को पता चलेगा कि ये साहूकारी का काम करते हैं तो वहाँ पर कोर्ट उस मैटर को आगे नहीं चलने देगा, क्योंकि वो तुरंत कोर्ट मांगेगा कि भाई अगर आप मनी लेंडर का काम करते हैं, तो साहूकारी का काम करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। आप जो स्टेट गवर्नमेंट का जो साहूकारी नियम है सभी को फॉलो करते हैं, शर्तों को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। इसके बाद में केस चलेगा नहीं। अब ऐसे कंडीशन में जो साहूकारी का काम करते हैं वो क्या करते हैं, भाई हमारे उसको फ्रेंड दिखाते हैं, फैमिली मेम्बर दिखाते हैं, हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, हमने इसको पैसे दिए थे, इसको कोई प्रॉब्लम थी इसलिए दिए थे। तो इस तरह से बचने का तरीका अपनाते हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं, जब कभी भी आप लोन लेने जाते हैं या साहूकार से ले रहे हैं तो ये पता करना ज़रूरी होता है कि जिससे लोन ले रहे हैं, जो साहूकारी जो ब्याज पे दे रहा है, उसका मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है, जो ब्याज होता है वो 13% होता है। लेकिन ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, लेकिन 13% से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन लोग 20%, 30% पर लोन पे पैसे उठाते हैं, 15% पर उठाते हैं, जो कि इलीगल है। बैंक भी इतना नहीं लगाता, 13%, 20%। तो ज़्यादातर वो लोग फंसते हैं जो बैंक से पैसा नहीं पाते हैं या बैंक के जो लोन देने की शर्तें हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रहे, जब कभी भी आप लोन पे पैसे लेते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ख़ास तौर पर जब साहूकार से लेते हैं। ब्लैंक चेक कोशिश करें ना दें, क्योंकि इसमें आपने ब्लैंक चेक पर साइन करके दे दिया तो वहाँ पर आप बिल्कुल आपके बीच में और जिससे आपने लोन लिया उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर साइन करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो साहूकारी का रजिस्ट्रेशन होता है, उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होता है। तो उसके लिए मेरी बड़ी सारी वीडियो है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं अगर आप साहूकारी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं अपने शहर में। ठीक है, तो ये चीज़ वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड है, आपको जाकर देख लेना है। बाकी अवेयर रहिए, समझदार बनिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।